बल्कि मैंने तेरी पेशानी को चूम कर कहा था कि कल ये मेरा राज दुलारा जब बड़ा होगा तो अपनी माँ बाप की शान बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। काश बेटा तू आज अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ता तो आज तेरा मकाम बढ़ जाता। बेटे को बेटा तो फिर बेटा होता है, बेटे को गलती का एहसास हुआ, बेटा कदमों में गिर पड़ता है और कहता है वाकई अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, उन्होंने सच कहा था कि कोई बेटा अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। ऐ माँ तू भी सच्ची है, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता। ऐ माँ तुझे माफ कर दे, बेटा जैसे ही तू मुझे माफ कर दे, बेटा जैसे ही कदमों में गिरा है, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, फौरन पसीज गया है, फौरन माँ का दिल फिर से बेटे की तरफ माइल हुआ है और कहती है माँ बेटा तेरी जगह कदमों में नहीं है, आ मेरे सीने से लग जा, मैंने तुझे कल भी माफ किया था, मैंने तुझे अब भी माफ। वाकया ये है कि एक बेटा था, उसको भी ये शौक चढ़ा, अपने माँ से कहता, अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आपका हक अदा करना चाहता हूँ। एक अलबेला सवाल था, ये एक अलग सा सवाल था, एक अजूबा सवाल था कि जब हुजूर ने ये कह दिया कि कोई बेटा अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, हम उनका हक अदा ही नहीं कर सकते। हक तो क्या है, एक दर्द का हक अदा नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी का हक अदा कहां से कर सकते। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, बेटे को शौक चढ़ा है, कहता है माँ मैं आपका हक अदा करूंगा। माँ कहती है हुजूर फरमाते हैं कि कोई औलाद अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता है, बेटा फिर तू कैसे अदा करेगा। बेटा कहता माँ मैं करके रहूंगा, ताकि जब तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये बात भी दर्ज होगी कि एक बेटा ऐसा भी गुजरा था जिसने सारे इतिहास को गलत करके रख दिया था और तमाम तवारीख को झुठला दिया था और उसने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया था। माँ तो माँ होती है ना, माँ का कलेजा नर्म होता है, फिर कहती है अच्छा ठीक है तू चाहता है ना तो फिर तू हक अदा कर ले, जा तेरी जैसी मर्जी है, लेकिन बेटा सुन हक अदा करना चाहता है ना। बेटे ने कहा हाँ माँ हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा ऐसा कर आज मेरे हुजरे में सोना, आज मेरे कमरे में सोना, आज मेरे साथ सोना। बेटे ने कहा इतनी सी बात है माँ, मैं जरूर आपके साथ सो जाऊंगा, हक अदा करना है तो इतनी सी कुर्बानी क्या है। आज पहली मर्तबा, आज कई सालों के बाद फिर से बेटा माँ के हुजरे में सोया था। माँ बड़ी खुश हो रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। बचपन का जमाना था जब बेटा साथ में रहता था, जब बेटे को उंगली पकड़कर चलाती थी, जब बेटे को सीने से चिमटा कर सुलाती थी। आज फिर से वो जमाना लौटा है, मेरा लखते जिगर मेरे नजरों के सामने सोएगा, मेरे साथ सोएगा, मेरे बगल में सोएगा। माँ खुश हो रही है, कभी बलाएं ले रही है, कभी बेटे की पेशानी को चूम रही है, लेकिन माँ चाहती है कि इसका इम्तिहान लिया जाए। रात गुजरने वाली है, माँ बेटे दोनों सो जाते हैं। अचानक रात के सन्नाटे में माँ आवाज लगाती है बेटा जाग रहे हो। बेटा फौरन जवाब देता है हाँ माँ मैं जाग रहा हूँ, बताइए आपका क्या हुक्म है। आपका बेटा हाजिर है। माँ कहती है बेटा इस गिलास को उठाओ और इस गिलास में पानी लेकर आओ। बेटा फौरन दौड़ता है, चापाकल से पानी को भरता है और माँ के पास आ जाता है। बंदा हाजिर है माँ, आपका बेटा हाजिर है, आप पानी नोश फरमा लो, आप पानी को पी लो। माँ गिलास को लेती है, एक दो घूंट पानी को पीती है और पीने के बाद क्या करती है कि रात के वक्त में ठंडी का मौसम है, कड़ाके की ठंडक है। माँ उस पानी को लेती है और बेटे के बिस्तर पे डाल देती है। बेटा ताज्जुब से देखता है कि आखिर माँ ये क्या कर रही है। ठंडी के मौसम में कौन माँ होगी जो अपने लखते जिगर के बिस्तर पे पानी डाल देगी। लेकिन बेटे के जहन में फिर बात याद आई कि
अच्छा मैं तो माँ का हक अदा करने आया हूँ, शायद मेरी माँ इम्तिहान ले रही है। फौरन वो चौकन्ना हो गया और कहा माँ कोई बात नहीं है। दूसरे करवट की तरफ मुड़ गया, दूसरी तरफ जाकर सो गया। रात गुजर रही है, फिर कुछ घंटा गुजरा है। माँ एक प्यारी सी आवाज देती है, बेटे जाग रहे हो? हाँ माँ जाग रहा हूँ, बताइए आपका क्या हुक्म है? बेटा फिर से पानी लेकर आ जा। बेटा दौड़ा हुआ पानी लेकर आया है। बेटा सोच रहा है कि इस बार तो पी ही लेगी। माँ ने एक घोंट पानी को पिया है। अब जो दूसरी तरफ बिस्तर सूखा हुआ है उसकी तरफ माँ जाती है और दूसरी तरफ गिलास से पानी को डाल देती है। बेटे की पेशानी पे सवाल पैदा हो रहा है, लकीरें खींच रही है कि ये माँ क्या कर रही है। ये जनवरी और दिसंबर की ठंडी कितनी कड़ाके की ठंडी होती है। बेटा परेशान है, फिर कहता है कोई बात माँ, कोई बात नहीं है माँ, आप जैसा फरमाओ। बेटा एक तरफ किनारे में होकर सो जाता है, किसी तरह एडजस्ट करके सो जाता है। अब रात का आखिरी पहर आया है, जिस वक्त बड़ी खूबसूरत नींद आती है, वो 3-4 बजे वाला वक्त जब सबको बड़ी प्यारी प्यारी नींद आती है, बड़ी अच्छी अच्छी नींद आती है। उस वक्त बेटा नींद की आगोश में है, खूबसूरत सी नींद सो रहा है। अचानक माँ उसके बिस्तर को खटखटाती है, उसकी खाट को खटखटाती है, कहती है बेटा जाग रहे हो? नहीं माँ सो गया था, लेकिन आप कहो मैं उठ गया हूँ। बेटा पानी ला दे। बेटा सोचता है अब क्या करेगी, पूरा बिस्तर तो भिगा चुकी है, अब किधर पानी डालेगी। फिर सोचता है माँ इम्तिहान ले रही है, फौरन दौड़ता है, बर्तन में पानी लेकर आता है। अब देख रहा है करती क्या है, सोच रहा है इस बार तो पी ही लेगी, इतनी जालिम तो नहीं है मेरी माँ, ये सोच रहा है। लेकिन माँ जांचना चाहती थी कि मेरी औलाद कहाँ तक पहुंची है, मेरा बेटा कहाँ तक पहुंचा है। इस बार क्या करती है, बस 2 से 3 मिनट सुनिएगा। इस बार क्या करती है, पानी को पीती है और बिस्तर पर नहीं डालती है, बल्कि बेटे के बदन पे डाल देती है। इतना करना था कि उसका गुस्सा पांव से सीधा दिमाग पर चढ़ा है और कहने लगा है कि तुझे ठीक लोग पागल कहते थे, तुझे ठीक सब पागल कहते हैं। ये बुढ़िया पागल हो चुकी है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। इधर बेटा ताना मार रहा है, उधर माँ दूसरी तरफ मुंह करके आंसुओं की झमाझम बरसात हो रही है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब मैं इस लाइन पे पहुंचा था, मैं खुद के अपने आंसू को कंट्रोल में ना कर सका था। इधर बेटा ताना दे रहा है, बूढ़ी तुझे दिमाग नहीं है। उधर माँ अपने फटे हुए आंचल से आंसुओं को पोंछ रही है, उधर गर्दन घुमा कर रोती है, फिर बेटे की तरफ एक मायूस सी नजरों से देखती है। बेटा कहता है इधर क्या देखती है, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। आंसुओं को पोंछने के बाद आसमान की तरफ निगाह करके बेटे से कहती है बेटा तुझे क्या पता है, आज सिर्फ 3 मर्तबा मैंने तेरे बिस्तर पे पानी डाल दिया तो तू मुझे पागल कहता है, कभी तू मुझे बुढ़िया कहता है, कभी तू मुझे कुछ और ताना देता है। लेकिन बेटा तुझे ख्याल नहीं है, ऐ बेटा जब तू पहली मर्तबा सच सवर कर स्कूल जा रहा था ना, तेरे पापा भी खुश हो रहे थे, तेरी माँ भी कभी तेरी पेशानियों को चूमती थी, कभी तेरे कदम को चूमती थी। बेटा जब तू पहली मर्तबा बोला था ना, तो हमने अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा किया था। ऐ बेटा आज 3 मर्तबा मैंने तेरे बिस्तर पे पानी क्या डाल दिया, तूने मुझे पागल कह दिया। लेकिन याद कर उस जमाने को जब तेरा बचपन का जमाना था बेटा, ठंडक का जमाना हुआ करता था, तू पेशाब कर देता था। आज मैंने सिर्फ पानी डाला है, लेकिन तू नापाक कतरे गिराता था, कभी दाएं पेशाब करता था, मैं तुझे बाएं तरफ सुलाती थी, बाएं तरफ पेशाब करता था, मैं तुझे दाएं तरफ सुलाती थी। जब हर तरफ भीग जाता था बेटा, मैं तेरे गिलाजत वाले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पर रात की ठंडक में 3 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, बल्कि 3 साल तक सूखे हुए सीने पर सुलाती थी। कभी खुद उस भीगे बिस्तर पर सोती थी, लेकिन तुझे अपने सूखे हुए सीने पर सुलाती थी और यही दुआ करती थी
कि मालिक मैं मर जाऊं चलेगा, मैं खत्म हो जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे लगते जिगर को कुछ ना हो, मेरे जिगर के टुकड़े को कुछ ना हो, मेरे नूरे नजर को कुछ ना हो। ऐ मेरे बेटे, जिस वक्त तू पैदा हुआ था उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ये क्यों पैदा हुआ, ये पागल क्यों आया, बल्कि मैंने तेरी पेशानी को चूम कर कहा था कि कल ये मेरा राज दुलारा जब बड़ा होगा तो अपनी माँ बाप की शान बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। काश बेटा तू आज अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ता तो आज तेरा मकाम पर जाता। बेटे को बेटा तो फिर बेटा होता है, बेटे को गलती का एहसास हुआ, बेटा कदमों में गिर पड़ता है और कहता है वाकई अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, उन्होंने सच कहा था कि कोई बेटा अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। आए माँ तू भी सच्ची है, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, आए माँ तुझे माफ कर दे, बेटा जैसे ही तू मुझे माफ कर दे, बेटा जैसे ही कदमों में गिरा है, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, फौरन पसीज गया है, फौरन माँ का दिल फिर से बेटे की तरफ माइल हुआ है और कहता बेटा, कहती है माँ बेटा तेरी जगह कदमों में नहीं है, आ मेरे सीने से लग जा, मैंने तुझे कल भी माफ किया था, मैंने तुझे अब भी माफ कर दिया है।